आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। लेसन है मोशन एंड टाइम। वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है? द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। टाइम की बेसिक यूनिट सेकेंड होती है और इसका सिंबल होता है, इट सिंबल इज एस। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसे जैसे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, m/s लिखा जाता है। व्हाट इज स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, जो कि किसी व्हीकल की स्पीड को बताता है। व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है। व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एक यूनिट टाइम में कोई चीज कितने डिस्टेंस कर रही है, यही उसकी स्पीड होती है। व्हाट इज ओसिलेटरी मोशन? ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरफ से उस तरफ जाना वाला जो मोशन होता है उसे ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? मोशन इज ए चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। मोशन समय के बीतने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होता है वही मोशन कहलाता है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ। किसी भी चीज का गोल गोल घूमना, गोलाई में घूमना, वही सर्कुलर मोशन कहलाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल दीजिए। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम होता है और उसका इधर से उधर टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। वो पीरियडिक या ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ द स्पीड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सीधी लाइन पे चल रहा है और उसकी स्पीड कीप चेंजिंग, बदलती रहती है, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे। What is uniform motion? An object moving along a straight line. कोई भी ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में चल रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक बिल्कुल निरंतर स्पीड के साथ साथ, इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। उसे ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। What is the smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches? वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल क्या है जिसे कि जो आमतौर पर घड़ियाँ मिलती हैं उनके द्वारा मेजर किया जा सकता है? द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से कम का टाइम जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वॉचेज या क्लॉक्स, उनमें मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। What is a simple pendulum? A simple pendulum consists of a small metallic ball. सिंपल पेंडुलम में एक या तो मेटल की बॉल होती है या फिर ए पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का टुकड़ा होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। जिसे सस्पेंड का मतलब लटकाना, जिसे कि थ्रेड से बांधकर रिजिड स्टोन से, हार्ड स्टोन से लटका देते हैं। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। और जो मेटल की चाहे में स्टोन बंधा है उसे पेंडुलम की बॉब कहते हैं। हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। जब पेंडुलम क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थी तो टाइम को मेजर कैसे किया जाता था? मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर।
पेंडुलम क्लॉक्स के पॉपुलर बनने से पहले वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में बहुत बार बहुत तरह के मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे, जैसे कि सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस, जिनकी कि मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई है। व्हाट आर क्वार्ट्ज क्लॉक्स? क्वार्ट्ज क्लॉक किसे कहते हैं? नाउअडेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आजकल जितनी भी घड़ियाँ होती हैं या वॉचेस होती हैं, सब में एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विद वन और मोर सेल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेल भी लगते हैं। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स। इन्हीं क्लॉक्स को क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट। जो क्वार्ट्ज क्लॉक के द्वारा टाइम मेजर किया जाता है वो ज़्यादा सही होता है देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर, उन क्लॉक्स के मुकाबले जो पहले थी। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड और एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। स्पीड, और या फिर हम ये कहें कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है टोटल टाइम से। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। दो स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। एक ट्रेन को इस दूरी को कवर करने में 4 घंटे लगते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स बनाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन कितनी है? 240 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कवर करने का टाइम कितना है? 4 आवर्स। तो उसके बाद हमेशा फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी है? 240। टाइम टेकन कितना है? 4 आवर्स। तो इसको जब 4 से हम 240 को काटेंगे तो 4 6 जा 24, 0 लग के 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें कि 32 सेकेंड लगते हैं 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? चलिए इसके स्टेप्स करते हैं। ये याद रखिए आप यहाँ पर देख के कि 32 सेकेंड का टाइम लग रहा है और ऑसिलेशंस की संख्या कितनी है? 20। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इज 32 सेकेंड। हमेशा याद रखिए कि आपको स्टेप जरूर लिखने हैं, बताना है, चाहे क्वेश्चन में लिखा है लेकिन आप आंसर करते समय जरूर लिखेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखिए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल टाइम टेकन कितना था? 32 सेकेंड्स, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने थे? 20। तो आप इसमें 20 से 32 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1.6 आंसर आएगा, और ये सेकंड्स में लिखा जाएगा तो 1.6 सेकंड्स हो जाएगा। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल। सलमा को 15 मिनट लगते हैं अपने हाउस से स्कूल पहुंचने के लिए जब वो साइकिल से जाती है। इफ़ द बाइसिकल हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर साइकिल की स्पीड पर सेकेंड 2 मीटर है, यानी कि 1 सेकेंड में 2 मीटर चलती है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो स्कूल के और उसके हाउस की डिस्टेंस को कैलकुलेट करिए। इसमें आपको याद क्या रखना है? 15 मिनट लगते हैं उसे, और जो स्पीड है वो उन्होंने कही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए करते हैं हम। टाइम टेकन कितना था? 15 मिनट्स। अब यहाँ पर मिनट्स में दिया हुआ है तो हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 15 इंटू 60 900 सेकंड्स आ जाएगा। अब स्पीड वहाँ पर क्वेश्चन में जो दी है वो कितनी दी हुई है? स्पीड मीटर्स पर सेकंड। कितने मीटर चलती है? 2 मीटर चलती है पर सेकंड में। और फॉर्मूला क्या है इसका?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें स्पीड कितनी है 2 मीटर, और सेकेंड्स हमारी कितनी बनी थी इसमें, जो हमने 15 मिनट्स की निकाली थी 900। तो हम 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मीटर आ जाएगा। अब हम मीटर में ना जवाब देके, चूँकि ज़्यादा है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए 1800 अपॉन 1000 लिखा जाएगा। तो काटने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 1.8 किलोमीटर आएगा। When pendulum is said to have one complete oscillation, कब कहते हैं कि पेंडुलम का वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट ऑसिलेशन बन गया है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, तब कहते हैं जब इट्स बॉब, जो उसका बॉब होता है, चाहे आपने स्टोन बांधा है या कोई मेटल की बॉल बांधी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हम जानते हैं बिल्कुल सेंटर में, जब बी, जहाँ पे बी लिखा है ना, ये मीन पोजीशन है। तो वहाँ से स्टार्ट होके मूव टू ए टू सी, ए से चलकर सी तक पहुँच जाए, तो तब वन, और फिर दोबारा से बैक बी पर ही आ जाए, तो वो कहलाएगा वन ऑसिलेशन। दोबारा फिर समझिए, मीन पोजीशन है बी, बी से स्टार्ट होके पहले ए पे जाएगा, फिर ए से जाके बी से होते हुए सी पे जाएगा, सी से फिर बी पर आएगा, तब यानी कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। कहने का मतलब, फॉलोइंग फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी। 2 व्हीकल की इसने मोशन को दिखाया है। विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, उनमें से कौन सी ज़्यादा तेज चल रही है। व्हीकल ए इज, पहले हम चलिए इसको ग्राफ को ही देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डिस्टेंस है और स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, जो ए है एक व्हीकल ये है, जो बी है वो व्हीकल 2 है। तो आप देखेंगे कि जो ए व्हीकल है वो डिस्टेंस कितना हाइट तक गया, तो ये ज़्यादा आगे निकल गया, और जो बी व्हीकल है वो तो कितने डिस्टेंस से नापिए इसको, तो डिस्टेंस से आप नापेंगे तो ये कम चला है, तो ए व्हीकल इज़ फास्टर। अब यहाँ पे हम कैसे राइट करना है ये भी आप बताएंगे। व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर, स्पीड ऑफ द व्हीकल इज ग्रेटर इफ इट कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321.0 किलोमीटर। ओडोमीटर जहाँ टोटल स्पीड आती है। वैन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, सुबह के 8:30 बजाए, उस समय का जो ओडोमीटर है वो इतनी किलोमीटर की स्पीड दिखा रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, क्या डिस्टेंस कवर करी कार ने अगर 8:50 पर, पहले 8:30 था, 8:50 यानी कि 20 मिनट पर AM द ओडोमीटर रीडिंग है चेंज, वो चेंज हो गई है। अब कितनी बन गई है 57,336 बन गई, यानी कि 21 से 36 आ गई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, तो हमें स्पीड को काउंट करना है किलोमीटर पर मिनट में। तो ये चीज़ें पहले हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को हम माइनस करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड 57,336 किलोमीटर माइनस 57,321, तो माइनस करके आप इसमें से देखेंगे 15 किलोमीटर आएगा इसमें से। अब टाइम टेकन 8:50 तक का टाइम देखना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितना था 8:30 हुआ था, तो माइनस करेंगे 20 मिनट का ड्यूरेशन कवर किया, और 20 मिनट में 15 किलोमीटर चली है। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें लिखना होगा पहले। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने 15 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 20 मिनट्स ली, तो इसको जब हम काटेंगे तो 0.75 किलोमीटर आएगा। नाउ कन्वर्ट 20 मिनट्स इंटू आर, और 20 मिनट्स को हमें आर में कन्वर्ट करना है। तो जो 20/60 है, इसको हम अगर मान लीजिए कन्वर्ट करते हैं, 20 मिनट चूँकि लगे थे यहाँ पर, तो इसलिए 20/60 वो 1/3 आएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। आप ये जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल बनाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए 1/3 को 3/1 करेंगे
तो 15 3 जा 45 आंसर आ जाएगा। शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस टाइम की शेप दिखानी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर फॉलोइंग यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं इन्होंने। पहली है ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो तब देखिए ऐसे इस प्रकार की फिगर आपकी बनेगी। आपने ऊपर डिस्टेंस दिखाया, नीचे टाइम दिखाया, अब कांस्टेंट चल रही सीधी लाइन आपको बनानी है। अब दूसरा क्या है इसमें जो दी हुई है कंडीशन, वो है कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। कार साइड रोड पे पार्क की हुई है, ये पार्क वाली है, पार्क वाली तो चल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये स्टैटिक कंडीशन को बताती है कि कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो तब ऐसे बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। इनमें से यहाँ ये 4 ग्राफ आप देखेंगे अभी, जिनमें से आपको ये बताना है देख के कि जो ट्रक है वो चल रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो आप देखिए ये ए फर्स्ट में सीधे ये चल रहा है, इसमें खड़ा हुआ है, बी में सेकंड में, थर्ड में कर्व रूप में है, फोर्थ में भी सीधे चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर। तो इसका आंसर होगा ये वाला, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट में सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसलिए ये आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर है।